पत्रकार विमल यादव के परिजनों से बेलसुरा पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। दिवंगत पत्रकार विमल यादव के परिजनों से सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ में पंचायत के जनप्रतिनिधियों व नागरिकों को पंचायत कर ग्रामीण परिवेश में ढालने को कहा। हम लोग जो है साथी विमल जी के परिजनों से सर अभी आप लोगों ने मुलाकात की, इस विषय पर सर क्या कहेंगे? देखिए, अपार दुख का ये माहौल है। इस दुख की घड़ी में कुछ भी कहना निशब्द होना है। शब्दों से इस दुख को नहीं छाटा जा सकता है, शब्दों से कम नहीं की जा सकती है। ये भी बात आप सभी जानते हैं कि शासन सरकार इस तरह के अपराध पर सीधे लगाम कैसे लगा सकती है जब तक समाज का सहयोग न मिलेगा। और मैं तो इस जिला प्रशासन को, अररिया के जिला प्रशासन को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर अपराधियों की शिनाख्त करके उन्होंने गिरफ्तारी की। यही कर सकती है सरकार। आगे इस तरह के मनोवृत्ति और अपराध न बढ़े, इसके लिए समवेत रूप से समाज और सरकार को साथ काम करना होगा। और ये जो वृत्तियाँ बढ़ रही है अपराध की, यह कैसे कमतर हो, इसका सीधा रास्ता शिक्षा से निकलता है। जो शिक्षा के रास्ते पर आएगा तो इस तरह के अपराध वृत्ति खत्म होंगे और समाज का सहयोग होगा, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी। जैसे मालूम हुआ, ये सरपंच साहब की हत्या हो गई, इनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र की हत्या हो गई। इस पुत्र की हत्या जेल से साजिश की गई, इसलिए कि भाई गवाही न हो पाएगा तो हम सजा मुक्त हो जाएंगे। वो भ्रम में है। अपराधी शायद ये भ्रम में है कि हम इस तरह के वृत्त करेंगे तो हम को फांसी नहीं होगा या उम्र कैद नहीं होगा। ये सब भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मूल बात आपके सवाल का जवाब ये है कि शिक्षा इस तरह के अपराध वृत्त को कमज़ोर करेगा। समाज का सहयोग चाहिए, सरकार हर समय समाज के साथ खड़ी है। सर, सूबे की सरकार इस घटना को त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले के कप्तान और एसएचओ ने सभी 7 अपराधियों को जेल के अंदर कर दिया। लेकिन मामला यह है कि सर, इस घटना की साजिश सुपौल और अररिया जेल से किया गया और अररिया जेल से भी वीसी के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। आखिर जेल प्रशासन भी कहीं न कहीं इस घटना के जिम्मेवार है, क्योंकि सुरक्षा जेल के अंदर जो कैदी हैं उसे गतिविधि पे ध्यान देना उनका काम है। और हमारे जो दिवंगत पत्रकार है विमल जी, उनकी घटना की साजिश एसपी ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट रूप से सबूत के साथ वो उन्होंने बोले कि सुपौल और अररिया जेल से इस घटना की साजिश रची गई। आखिर कारागार के जो जवाबदेह अधिकारी हैं उस पर क्या अभी तक कार्रवाई हुआ या जांच का ये विषय है? मुझे भी जानकारी मिली है जब से ये अपराध हुआ है। और डे 1 में जब मैंने ब्रीफ लिया इस मामले का, क्योंकि सरकार की तरफ से मैं यहाँ प्रतिनिधि हूँ, प्रभारी मंत्री हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी और लोगों से कुछ ज़्यादा बनती है। तो मैंने ब्रीफ लिया तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि जेल से साजिश रची गई है, तो निश्चित रूप से जांच होगी और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, वो नहीं किया गया जब छत्तीसगढ़ का राज लागू किया गया, क्या सर भविष्य में बिहार में इस तरह का कानून लागू हो पाएगा? पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल हो, आपने सवाल किया, सरकार गंभीर है और समाज समेकित रूप से कैसे इस तरह के अपराध वृत्त को कमजोर करे, ये हम सब की दायित्व है। उसमें पत्रकार भी हैं, समाज भी है। और आपका जो ये प्रश्न है, उस प्रश्न पर सरकार गंभीर है। प्रशासन और पब्लिक का तालमेल एक अच्छा रहे
तभी जा करके ये समाज सुदृढ़ ढंग से चलेगा। क्रिमिनल का जो ये गतिविधि है वो समाप्त होगा। जब तक आम जन सचेत नहीं होगा तो यहाँ थोड़ा सा है कि दहशत में हम लोग आ गए हैं इस एरिया में। बगल में भी हमारे यहाँ प्रखंड में सरपंच साहब को काला हरपुर पंचायत में वो भी यंग सरपंच थे और उनका भी हत्या किया गया और यहाँ हमारे यहाँ सरपंच साहब की हत्या हुई। तो हम लोग भी प्रतिनिधि 10 साल रहे हैं यहाँ, तो कहीं न कहीं हम लोग भी भयभीत हैं कि किनके लिए आवाज़ उठावें। आम पब्लिक को कहते हैं, आम पब्लिक भी सेल्फी हो गया अभी के युग में, वहाँ घटना हो रहा है लेकिन पुलिस पर पहुँचेगा नहीं। उनके दिमाग में है कि हम वहाँ पहुँचेंगे या तो गवाही देना पड़ेगा या तो लाठी खाना पड़ेगा, इसलिए सेल्फी हो गया। कम से कम हम लोग यदि एक साथ एकत्रित हो जाए तो समाज का बुराई को समाप्त कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है। अभी माननीय मंत्री जी जो वक्तव्य अपने मुखारबिंद से रखा है तो सारे लोग इस बात को जान रहे हैं कि प्रशासन और पब्लिक का यदि तालमेल रहे तो ये क्रिमिनल जो है कहाँ चल जाएगा, कहाँ मिट्टी पलित हो जाएगा, इसका नामो निशान है। मिल करके इसका मांग किए थे, लगभग 10 साल हो गया इस चीज़ को, 7-8 साल। जी मुखिया जी, ये जो क्षेत्र है बेलसरा, ये पूर्णिया क्षेत्र का बॉर्डर एरिया है। इसका भौगोलिक स्थिति भी ऐसा है कि लोग क्राइम करके तुरंत उधर चले जाते हैं। ये हम आपको बता देते हैं डिटेल में जी। ये जहाँ बेलसरा बॉर्डर है जी, इधर से मधेपुरा, इधर से पूर्णिया, इधर से अररिया और इधर से सुपौल, जी, ये 4 जिला का मुख्य केंद्र है। जी। और यहाँ आगे, यहाँ 1/2 किलोमीटर आगे जो नहर है ये बेलसरा बितरनी नहर, ये जो मुख्य नेपाल को जोड़ने वाली, और यह इस नहर पर यदि क्रिमिनल इस एरिया का जितना भी है यहाँ मुख्य अड्डा बना लिया है और इसको नेपाल एक देश से दूसरे देश जाने में सहूलियत को देखते हुए यह नेपाल नहर को मुख्य रोड मान लिया वो अपने। और आज तक जो ये आतंक यहाँ फैला है यही कारण है। कुछ हम लोगों के यहाँ जो समाज में है हर एक व्यक्ति सेल्फी हो गए हैं, जिसका परिणाम अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। समाज में गलत हो रहा है लेकिन कम से कम इस चीज़ पर अभी मंत्री जी हमारे बोले कि समाज में सब आदमी को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ समस्या तो उत्पन्न हो रहा है कि आवाज़ उठाने वाला एक गवाह वो उनका हत्या कर दिया गया तो कौन आवाज़ उठाएगा। तो हमारा मांग यही था कि यहाँ एक ओपी हो जाए और ओपी होने से इस एरिया का जो है माहौल, कम से कम ये 4 जिला का जो माहौल है वहाँ क्रिमिनल जो अटैक किए हुआ है, क्राइम क्षेत्र है वो कंट्रोल में आएगा। तो आप मांग करते हैं यहाँ कि कम से कम यहाँ एक ओपी स्थापित हो। जी, जिसे आत्मबल हर एक पब्लिक को बना रहे, ये आत्मबल बना रहे हर पब्लिक को, यही एक कारण है। इसके लिए जिले के कप्तान को लिखित आवेदन दीजिए। हमने पूर्व में एसपी महोदया का प्रोग्राम लिया था पंचायत सरकार भवन में और ये 2-3 पंचायत के लोगों को बैठाया था। उसमें लगभग 2 घंटा टाइम दिए थे और वो आश्वासन दे करके गए थे कि मुखिया जी यहाँ हम ओपी खोलेंगे, जिस समय दरोगा का हत्या हुआ। परवीन जी उसको जो है अभी आप उसको तत्काल जो है आवेदन दीजिए। उसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, विधानसभा से उसको पास करा के वो कराना पड़ता है। हम लोग उसमें लगेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और 4 जिलों को जोड़ने वाला मुख्य केंद्र है, सेंटर पॉइंट। तो इस लिहाज से भी और लगातार जो सुनने में आता है कि यहाँ गुंडागर्दी और इस प्रकार का अपराध पनपता है, तो जड़ से समाप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी लोग लगेंगे इसमें। आप इसमें जो है कि आप यहाँ के हेडमैन हैं तो आप पहल के लिए आवेदन देते
एक अभिनव आगे आओ तो बाबू तुम आओ यहाँ अभिनव बेटा तुम भी आओ तो हाँ ठीक है आओ ना अच्छा बोलो भाई। दशरथ पीछे आ गए इधर उधर सरपंच साहब को एकमात्र पुत्र वो कहाँ है वो यहाँ बाबू हटा दो। हाँ इधर आ गए। मुखिया जी थोड़ा सा फिर चल जाओ खाली तो शॉट ले लो। अब मंत्री जी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि तीनों बच्चे के भविष्य और ये दोनों विधवा की जीवन यापन के लिए थोड़ा सा पीछे अब जो आपके सहयोग से हो। क्योंकि पिताजी का भी उम्र को 72 हाँ ये DLED की हुई है। ये अध्यक्ष जी आप थोड़ा सा बस आगे आइएगा। ठीक है। बोलो ना। इसी वार्ड में खड़ी है। हमारे आपके बस की बात जी जी समाज में कलर अपराध बढ़ रहा है, इसमें कौन चिंता पिताजी के सामने बेटा कर रहा है, फिर बाप का छाया वो कुर्सी लाइए उधर से। कुर्सी है बोले हाथ लंबा करके ले चलो। बोले कुर्सी बहाली से अपना कोशिश करो, लेकिन ईंधन का अपराधी अपराध करता है, कौन लगाम लगाए? शासन का काम है, ये समाज का कम दायित्व नहीं जी जी नहीं कि आपके यहाँ पर राज वृत्त भरा है समाज अपने दायित्व को खो देता है। समाज की भी भूमिका है, सरकार के साथ समाज की भी भूमिका है कि हम कैसे अपराध को कम कर सकते हैं। पंचायती व्यवस्था खत्म हो गई है, पंचायत व्यवस्था थी बहुत मजबूत बनी, धीरे धीरे खत्म हो। सरकार का काम अपराध कोई हो गया तो अपराधी को पकड़ना, उपलब्धि नहीं अपराधी सारे पकड़े गए, जिला प्रशासन इसके लिए धन्यवाद करता है, वो अलग इशू। लेकिन ये वृत्ति कैसे खत्म होगा सब लोगों को सहयोग। अब कोई अपराधी अपराध करने की मानसिकता रख जाना इस कदर छुपा हो जाता है, आपस में लोग झोंक हो जाते हैं, मारपीट कर हो जाता है, स्वाभाविक। लेकिन हत्या इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। बाप पिताजी के सामने दोनों बेटा का कैसे
जीना है, बच्चों को देख करके भेजिएगा। उनका बाहर बेचारी विधवा है, जवान युवा, ये भी बेचारी का ज़्यादा उम्र नहीं होगा, उनका भी नहीं होगा। जी ये इंटर पास है, ये डेलेट है। मेरा आग्रह है आपसे, आप प्रभारी भी मंत्री हैं और कार्य क्षेत्र है आपका अररिया जिला। इनका तो डिलेट भी है, उपाय है, कोशिश हम लोगों की। ये इंटर है, छोटी वाली। सरपंच साहब छोटे थे ना? जी विमल जी बड़े थे। विमल जी बड़े थे, ये हुई। तो हमारा नहीं बेसी लागे। विमल जी को 40 साल होते होंगे। नहीं ना 38 या 38 के आसपास विमल जी का। सरपंच साहब सहारा होगा 28 वर्ष के आसपास, वो 26 साल जितना हम समझते हैं अंगने वाली है, डिलेट की हुई है, शिक्षा मंत्री हैं। हम लोग तो करेंगे। जी जी 24 वर्ष में हत्या होगी। ज़्यादा नहीं चाहिए, सरपंचों सब 5 मिनट छोड़ा मोड़ा एकदम। कल बुखार सरपंच पद पर रहते हुए अभी तक यही 19 रात के बाद जी 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 असल में जानते हैं ना परिचर्या। हाँ 19 में अल ना, साँझ में अल ना, जे दिन प्रदीप सिंह अल जी 18 के सुबह में। हम लोग मीडिया के साथ हैं, समाज के साथ हैं, सुनवाई और कार्रवाई में तत्पर हैं और जो नामुमकिन को मुमकिन किया। कहा था ना उस दिन कि पताल से निकाला जाएगा। जय मंत्री MP साहब चलो। नहीं फोटो मत, इसलिए भीतर सबको निकाल दिया।